नमस्कार। फिर एक बार आज के पॉडकास्ट में सबका बहुत दिल से स्वागत कर रहा हूँ। नाम है मेरा अक्षय कुलकर्णी और फिर एक बार पॉलिटिक्स की बात आज करने वाला हूँ। देश में क्या कुछ हो रहा है। 141 सांसदों का निलंबन हो चुका है। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी मिमिक्री की जा रही है और इस सब के ऊपर मैं क्या कहना चाहता हूँ ये मैं आपको आज के पॉडकास्ट में क्लियर कर दूंगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरियसली सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अगर किया है तो बाकी लोगों को कमेंट करके या फिर शेयर करके बताइए। और मेरे जो पॉडकास्ट होते हैं उनको लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इतना समय अगर लेके हर पॉडकास्ट में अगर मैं ये आपको बता रहा हूँ तो इसका कोई ना कोई तो सीरियसनेस होगा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। ठीक है, अब चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं। बहुत सारे लोग देश में कहने लगे हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की हत्या हो गई है क्योंकि एक साथ 141 करीब करीब टोटल अगर हम सब टोटल निकालेंगे तो 141 लोगों का निलंबन हो चुका है, सांसदों का निलंबन हो चुका है। और भारत के आज़ादी के इतिहास में यह सबसे बड़ा नंबर है। इससे पहले एक बार राजीव गांधी जी ने, जो कि माननीय पंत प्रधान थे भारत देश के, करीब 60+ सांसदों का उन्होंने निलंबन कर दिया था एक साथ में। और वो एक रिकॉर्ड था एक तरह से, लेकिन उसको तोड़ते हुए उससे डबल से भी ज़्यादा सांसदों का निलंबन हो चुका है। इसके ऊपर मैं क्या सोचता हूँ या फिर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। और ये चीज़ें ना एक दूसरे में क्लब हो चुकी है। सांसदों का निलंबन, दूसरी तरफ कल्याण बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने जो मिमिक्री करी है हमारे जगदीप सर की, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के, उनकी जो उन्होंने मिमिक्री करी है, ये चीज़ें एक दूसरे में क्लब हो चुकी है। बहुत बार क्या होता है कि देश में एग्जैक्टली क्या हो रहा है ना, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि एवरीथिंग इज मैनेज्ड यू नो। और जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, तो कुछ समझ में नहीं आता। अब आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि सांसदों का निलंबन हो चुका है, लेकिन एग्जैक्टली क्यों निलंबन हुआ है, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये पूरी तरह से आपको शायद पता नहीं होगा। आपको ये पता होगा कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के और राज्यसभा की जो चेयर है, उनका इंसल्ट हुआ है, ये आपको पता है। लेकिन इंसल्ट हुआ है मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ है ये हो सकता है कि आपको पता ना हो। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको क्लियर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और बाकी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो 13 दिसंबर को जो हमला हुआ था संसद के ऊपर, संसद में धुएं का बॉम्ब फोड़ा गया था, बहुत ही सीरियस घटना थी। मेरा दिल व्यथित हुआ था और मैंने पॉडकास्ट भी बनाया था। पिछले कुछ पॉडकास्ट में आपने देखा होगा मेरा सुर बिल्कुल बदल चुका है। मैं कह रहा हूँ कि हम एक सुरक्षित देश में नहीं रह रहे, और ये अक्षय कुलकर्णी का बयान है। ये कोई लेफ्टिस्ट या फिर जो लेफ्ट लिबरल्स जो होते हैं उनका बयान नहीं है, ये कोई सेपरेटिस्ट का बयान नहीं है, ये कोई एजेंडा ड्रिवन सेलिब्रिटी का बयान नहीं है। एक बहुत ही जेन्युइन और कॉमन मैन जिसे आप कह सकते हैं, जो कि बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी का वोटर है, वो कह रहा है कि देश में मैं सुरक्षित नहीं फील कर रहा हूँ। 2 पॉडकास्ट में ये मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, आज तीसरी बार फिर एक बार कह रहा हूँ क्योंकि ना वो मेरे को एक तरह से गंध आ रही है, एक स्मेल आ रहा है मेरे को कि देश में बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस आने वाला है और कहीं ना कहीं उस टर्ब्यूलेंस की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा मेरे को लग रहा है। पॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है दैट इज नॉट गुड साइन फॉर अस। और ये जो ओवरऑल हो रहा है ना, इसे देखने के बाद मुझे एक मराठी का बहुत फेमस गाना याद आ रहा है, लहरी राजा प्रजा आंधळी, लहरी राजा प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार उद्धवा अजब तुझे सरकार। अब ये गाना है, उसमें उद्धव ठाकरे जी का कोई लिंक नहीं है, गाने में ही उन्होंने कहा है वैसे कि उद्धवा अजब तुझे सरकार। अब ये गाना एक्सप्लेन करने लगूंगा ना तो इसके लिए इंडिविजुअल एक पॉडकास्ट चाहिए होगा, क्योंकि इस गाना मतलब बहुत अच्छा गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। खैर, इसका इसेंस ये है कि जब लहरी राजा होता है और प्रजा आंधड़ी मतलब आंधी प्रजा होती है, जिसे हम ब्लाइंड फॉलोअर कहते हैं, या फिर एक बहुत ही
डेरोगेटरी भी नहीं कह सकते, लेकिन एक कुत्सिकता से एक वर्ड यूज़ किया जाता है, भक्त या फिर अंधभक्त। तो उसका जिक्र इस गाने में है कि लहरी राजा प्रजा आंधड़ी अधांतरी दरबार। अधांतरी दरबार का मतलब क्या है? सब भगवान भरोसे चल रहा है, किसी का किसी से लिंक नहीं है, और चल रहा है इसलिए चल रहा है, कब क्या होगा पता नहीं, इस टाइप की सिचुएशन। तो आप कहोगे कि मैं बहुत एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ देश में नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा हूँ, और मराठी में कहते हैं तिखट मीठ लावने, मिर्च मसाला लगा के मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है वो वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुद्दे की ओर आता हूँ कि 13 दिसंबर को हमला हो जाता है संसद के ऊपर। हमारा जो विपक्ष है वो एक्चुअली विपक्ष होने के लायक है ही नहीं, मतलब उनको ये पता नहीं है कि विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है, और किसी चीज़ का अगर फॉलोअप लेना है, किसी चीज़ के लिए अगर आपको आवाज़ उठानी है तो वो किस तरह से उठानी चाहिए, ये शायद उनको पता है ही नहीं, या फिर ये उनके डिसिप्लिन में ही नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाते। हमला होने के बाद उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर आधिकारिक बयान क्यों नहीं देते, इसके ऊपर अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है हमारे, वो आधिकारिक बयान क्यों नहीं देते, उनसे हम सवाल के जवाब जानना चाहते हैं। और इस तरह से वो डिमांड कर रहे थे। मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी में इस तरह से डिमांड करना कोई गलत चीज़ नहीं है, डिमांड कर सकता है ना कोई भी, और वो तो मतलब अपोजिशन है। अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन इज लाइक अ डॉग। मराठी में फिर एक बार उसे कहते हैं राखणीचा कुत्रा, मतलब वो एक प्रकार का वॉचमैन होता है, गार्ड होता है वो, और वो जितना स्ट्रांग होता है ना उतनी अच्छी सत्ता देश में आप प्रदान कर पाते हो। जितना अपोजिशन वीक होता है उतनी सत्ता प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, और इसलिए अपोजिशन का स्ट्रांग होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है। इन डिमांड जो करी थी बिल्कुल सही करी थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो हंगामा किया वो देखने के बाद शर्म आती है। लिटरली वो हंगामा देखने के बाद लिटरली शर्म आती है कि इनको सांसद बनाया किसने? ये सांसद विधायक होने की कोई कैलिबर, कोई एलिजिबिलिटी इन लोगों में है नहीं। इनको पता नहीं है कि संसद में, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर आपकी डिमांड है तो आप उस डिमांड को पकड़ के रखिए ना। हमारे देश में आज की डेट में जो सरकार है, सेपरेटिस्ट लोगों से वो डरते हैं। शाहीन बाग में हमने देख लिया, शाहीन बाग का मुद्दा इस सरकार को हैंडल करना वो विफल रहे हैं उसमें। आपने इसका देखा कृषि कानून का, उसमें विफल रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा डेफिनेटली आपकी ताकत है, आप इलेक्टेड लोग हो, तो आप अगर ढंग से इस चीज़ को पकड़ के रखते हैं तो डेफिनेटली इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जवाब देना चाहिए। मैं तो ये सोच रहा हूं कि विपक्ष इतना डिमांड करे, इसके लिए मोदी जी और शाह जी वेट क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रीवियस वाला पॉडकास्ट जो है ना वो निकाल कर देख लीजिए आप। उसमें मैंने क्लियर कट कहा था कि ये जो संसद के ऊपर हमला हुआ है इसके ऊपर मोदी जी को बयान देना चाहिए, अमित शाह जी को बयान देना चाहिए। इट शोज द सीरियसनेस, इट शोज द इन्वॉल्वमेंट, इट शोज द कंसर्न दैट यू हैव अबाउट द कंट्री। बहुत बड़ा विषय था। संसद के अंदर कोई आकर इस तरह से हंगामा करके चला जाता है, और आप ऐसा नहीं कि आपने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, आपने लिया है, लेकिन आप ये ईगो क्यों लेकर आ रहे हो कि हम अपोजिशन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे? इससे पहले भी ये हो चुका था। ये जब भी इस तरह से सिचुएशन बनती है ना, अपोजिशन एंड सत्ता पक्ष, इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो देश का नुकसान होता है। उसके लिए भी मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था कि जब कार्यवाही नहीं चलती राज्य या लोकसभा की तो कितना नुकसान हमारा होता है। वहाँ पर कार्यवाही नहीं चलती है, वहाँ पे नुकसान होता है, बार बार वो जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको बीच बीच में इंटरप्ट करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, और इस सब के बीच में देश का काम जो है ना वो नहीं हो पाता। अब इतने सारे लोगों ने आंदोलन वहाँ पर किया, हंगामा वहाँ पर किया, तो जो चेयरमैन होते हैं लोकसभा के हो या राज्यसभा के, उनके पास एक विशेष अधिकार होता है जिसका इस्तेमाल करके अगर कोई गलत व्यवहार संसद के अंदर कर रहा है तो उसको वो निलंबित कर सकते हैं। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसमें कोर्ट में भी आप नहीं जा सकते, कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता,
कितने देर के लिए निलंबन करना है, कितने दिन के लिए निलंबन करना है, कैसे निलंबन करना है, ये सब चेयरमैन डिसाइड करते हैं लोकसभा या राज्यसभा के। तो इन्होंने ये डिमांड रखी थी कि मोदी जी आइए जवाब दीजिए, अमित शाह जी आइए जवाब दीजिए। खड़गे जी ने कहा ना कि मोदी जी है संसद में, अगर वो संसद में हैं फिर भी आके क्यों नहीं जवाब दे रहे। और वैसे भी मोदी जी ने कहा था कि मैं अपनी छवि नहीं देखता, मैं देश के लिए खपने वाला इंसान हूं। तो यहां पर आकर 2 लाइन्स में विपक्ष के साथ कम्युनिकेट करने में दिक्कत क्या है। यहां पर ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, अगर मैं बायस्ड होता तो यह एग्जाम्पल यहां पे कोट नहीं करता, बट आई रियली लाइक्ड इट। नितिन गडकरी जी को एक सवाल किया गया था रोड एक्सीडेंट्स के बारे में हाईवे के ऊपर, और उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूं कि एक्सीडेंट्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं क्षमा भी मांगता हूं, आई एम रियली सॉरी। उन्होंने कहा है, ये उनके वर्ड्स है। और उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के हमारे जो साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसमें हमारा सहकार्य करे। हम लोगों को लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और ट्रैफिक के रिलेटेड जो लिटरेसी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने कहा था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके थोड़ा R&D करिए यूट्यूब के ऊपर, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब नितिन गडकरी जी ने इस तरह से रिप्लाई दिया ना, तो विपक्ष हंगामा नहीं कर पाया, क्योंकि ऑलरेडी विपक्ष को नितिन गडकरी जी ने अपने बातों में ले लिया था। उन्होंने उनका दिल जीत लिया था, उन्होंने उनको विश्वास में ले लिया था। तो जो नितिन गडकरी जी कर रहे हैं वही मोदी जी और शाह जी क्यों नहीं कर रहे? ये बहुत बेसिक सवाल है मेरा। और मैंने उस पॉडकास्ट में भी बताया था, जब मैं संसद के ऊपर जो हमला हुआ था उसके ऊपर मैंने जो पॉडकास्ट बनाया है, कि ये लोग इसका एजेंडा बनाएंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि उनको ना कुछ मुद्दा चाहिए होता है विपक्ष को, और जब उनको मुद्दा मिलता है ना तो वो हंगामा करने लगते हैं। और उनको अगर मौका ही नहीं देना है हंगामे के लिए, उनको अगर साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास है ना, तो साथ लेके चलना पड़ेगा। विपक्ष है वो, विपक्ष कौन है? डेमोक्रेसी का ही हिस्सा है वो, तो उसको साथ लेके चलना है। तो डे 1 को आके अगर आप बयान दे देते तो बात खत्म हो जाती। आप बयान देने के बाद, आप रिस्पॉन्ड करने के बाद फिर भी इनका प्रोटेस्ट अगर जारी रहता या अगर यूं ही हंगामा करते, तो आज हम लोग आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, देश के नागरिक आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपका ईगो बीच में आ रहा है। अगर विपक्ष डिमांड कर रहा है तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। मतलब हमारे देश में ना 2 रूल्स बन चुके हैं। मोदी जी जो भी कहते हैं विपक्ष उसे गलत बोल देता है। मोदी जी अगर कहेंगे पत्थर ऊपर उछालने के बाद वो नीचे आता है, क्योंकि ये रूल ऑफ ग्रेविटी है, तो विपक्ष कहेगा रूल ऑफ ग्रेविटी ऐसा कुछ नहीं होता, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। और इसी तरह से विपक्ष अगर मोदी जी से कुछ डिमांड करता है कम्युनिकेशन के लिए या फिर इस तरह से कोई जवाबदेही पूछता है, तो ये ना बोल देते हैं, क्योंकि इनको तो विपक्ष को एंटरटेन ही नहीं करना है। एंड ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लग रही। इस तनातनी में जो मिसबिहेवियर किया विपक्ष के सांसदों ने, उस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मतलब जो इनका मिसबिहेवियर था संसद में, इसके लिए उनको निलंबित कर दिया गया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब भी शाहीन बाग का जिक्र होता है या फिर खास करके कृषि कानून का जिक्र होता है, तो ये बताया जाता है कि जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स थे ना, उनका इंटेंशन ये था कि सरकार किसानों के ऊपर गोली चलाए। यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि उस कृषि आंदोलन में कोई किसान नहीं था, वो सारे फैब्रिकेटेड लोग थे, उसमें कोई किसान नहीं था। उस चीज को मैनेज किया गया था। लेकिन बीजेपी ही कह रही है कि वो जो तत्व थे उस आंदोलन के, उनका इंटेंशन ये था कि सरकार किसानों के ऊपर गोली चलाए। और अगर सरकार किसानों के ऊपर गोली चलाती तो क्या होता? तो बहुत बड़ा हंगामा होता, क्योंकि विपक्ष इस विषय को मुद्दा बनाता कि देखिए सरकार कितनी बुरी है, इस सरकार ने किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई। और इंटरनेशनली बीजेपी को, मोदी जी को, भारत को और भारतीय सरकार को बदनाम किया जाता। और ये पहचान लिया था मोदी जी ने, और इसलिए मोदी जी ने 56 इंच का जो सीना था उसको ओपन करते हुए बहुत बड़ा दिल दिखाया, माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांग ली मतलब क्या?
उन्होंने कहा कि ये कृषि कानून जो है, ये जो बिल है, इसको मैं वापस ले रहा हूं। तब एक्चुअली मोदी जी को इस तरह से कैमरे के सामने आकर बयान देने की कोई जरूरत नहीं थी ना। अगर सिंपली आप उसको पीछे ले लेते और वो मीडिया में न्यूज़ आ जाती, वो न्यूज़ अगर उन लोगों तक पहुंचती तो बात खत्म हो जाती। लेकिन मोदी जी में बिल्कुल भी ईगो नहीं है, वो एक कदम पीछे हटने में बिल्कुल उनको शर्मिंदगी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए खपते हैं। तो वो कैमरे के सामने आए और उन्होंने बता दिया कि मैं इस कानून को पीछे ले रहा हूं। अब इसमें किस तरह से उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए वो जो इंटेंशन था ना उन एलिमेंट्स का, उसके ऊपर पानी फेर दिया। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, मैं एक बहुत ही बुद्धू इंसान हूं, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, यही सेम फॉर्मूला आप संसद के अंदर क्यों नहीं अपनाते? वेरी सिंपल, यही सेम फॉर्मूला आपको संसद के अंदर भी अपनाना चाहिए। अगर आप आकर स्टेटमेंट दे देते हैं, जो अपोजिशन मांग कर रहा है उसको अगर आप रिस्पॉन्ड कर देते हैं, तो अपोजिशन को हंगामा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अपोजिशन क्या चाहता है? अपोजिशन ये चाहता है कि हम हंगामा करें। वो हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम हंगामा करेंगे, मिसबिहेवियर करेंगे संसद के अंदर, तो हमको निलंबित किया जाएगा, जैसे कि निलंबित किया गया है। और इतने बड़े तादाद में निलंबन हुआ है, 100 से भी ज़्यादा, 140 141 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। तो अब वो जाएंगे ना इंटरनेशनल मीडिया में कि देखिए देश में हमारे डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे देश में मोदी जी काम अच्छा नहीं कर रहे, वो डिक्टेट कर रहे हैं पूरे देश को, 141 MPs को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब ये बदनामी नहीं होगी क्या? तो ये जो विपक्ष की चाल थी, ये विपक्ष की चाल मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी, इन लोगों के समझ में नहीं आई। ये बहुत ही एक सीरियस मुद्दा है जिसको इस तरह से सोचना चाहिए। इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ? अगर कृषि कानून के वक्त आपने भांप लिया था उनका इंटेंशन क्या है और उनके इंटेंशन के ऊपर पानी आपने फेर दिया था, सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। वो लोग चाहते हैं कि आप उनको सस्पेंड करें, अपोजिशन चाहता है कि आप अपोजिशन के जो भी सांसद है उनका निलंबन करें, और इसलिए वो उस तरह से हंगामा कर रहा है। आप उसको मौका क्यों दे रहे हो हंगामा करने का? इट इज दैट सिंपल। एनीवेज, निलंबन हो गया, यहां तक चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 यहां से स्टार्ट हो जाता है भैया, और ये चैप्टर 2 जो है ना वो पीड़ा देने वाला है, दिल को तोड़ने वाला है। ये चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। Mr. Raj, you are a lawyer. I'm a son. You're a lawyer. Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I'm running Supreme Court. You're a lawyer. I can. What's understand? My spine is so straight. Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is straight. My spine is very straight. Very straight. I'm so tall. I'm so tall. तो इस वीडियो में आपने देखा ये जो महाशय हमारे वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहे हैं, इनका नाम है कल्याण बैनर्जी। नाम से पता चल चुका होगा, वेस्ट बंगाल से है, तृणमूल कांग्रेस के सांसद है ये कितनी बेहुदा हरकत कर रहे हैं वहां पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये संसद का मुख्य द्वार है या फिर कोई कॉलेज का कट्टा। कॉलेज के कट्टे पर जिस तरह से वाहियात स्टूडेंट्स हंगामा करते हैं, रैगिंग करते हैं, नए स्टूडेंट्स जो जूनियर्स होते हैं उनको जिस तरह से वो सताते हैं, बिल्कुल उस एटीट्यूड के साथ वहां पर बर्ताव हो रहा है। और आराम से राहुल गांधी जी अपने जेब से मोबाइल निकाल कर उसका शूटिंग कर रहे हैं। वो जो मिमिक्री कर रहे हैं ना उसका शूटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? राहुल गांधी जो खुद को फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, जो बहुत बड़े लीडर है ऑलरेडी विपक्ष के, भारत देश के, कांग्रेस के, और इतनी वरिष्ठता होते हुए इस तरह से आराम से जेब से
फ़ोन निकाल कर उसका शूटिंग करना, इससे क्या मैसेज जाता है? जब ये मैंने देखा ना, मेरे दिल को पीड़ा हो गई। मैं सच बताता हूँ, ये हरकत इस तरह से नहीं होनी चाहिए। संसद को हम मंदिर कहते हैं, संसद मंदिर है। पूरा देश चलाने का जिम्मा उस ऑफिस पर होता है, उस प्राइमेसिस में होता है, जिसको हम संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। वहाँ पर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री कर रहे हो, आप एक तरह से उनको बेइज्जत कर रहे हो बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल अटायर। उसके बाद धाकर साहब जो नाराज़ हुए थे, जो फ्रस्ट्रेट हुए थे, मेरे से देखा नहीं गया। बहुत बुरा लग रहा था जब वो बात कर रहे थे सांसदों के साथ, बता रहे थे कि इस तरह से हुआ है। मतलब कोई शर्म नाम की चीज़ बची ही नहीं है विपक्ष में। विपक्ष इतना नीचे गिर चुका है कि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा अपोज करना मतलब एग्जैक्टली क्या। और वो जो भी करते हैं ना, उस चीज़ को जस्टिफाई करते जाते हैं, जस्टिफाई करते जाते हैं, जस्टिफाई करते जाते हैं। और इसलिए शुरुआत में मैंने आपको कहा, लहरी राजा प्रजा आंधळी अधांतरी दरबार उद्धवा अजब तुझे सरकार। देश में सच में डेमोक्रेसी है ऐसा मेरे को नहीं लग रहा। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, इन लोगों को कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई गांभीर्य नहीं है, इनको लोगों की नहीं पड़ी है। इनको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। 2024 का चुनाव आ रहा है, बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में लगी हुई है। वहाँ पर कांग्रेस और जो I.in.India है वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में लगा हुआ है। हर किसी को खुद की पॉलिटिक्स चमकानी है, हर किसी को सत्ता काबिज करनी है कुछ भी करके। और इस सब में पूरा देश जो है वो पिस रहा है, बदनाम हो रहा है। आप कहेंगे कैसे पिस रहा है, कैसे बदनाम हो रहा है? सब कुछ अच्छा तो चल रहा है? तो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा भाई। जिस तरह से हत्याएं हो रही है उसका जिक्र तो मैं अक्सर करता ही हूँ। जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका जिक्र मैं आज पहली बार कर रहा हूँ मेरे पॉडकास्ट में। जो महंगाई बढ़ रही है उसका जिक्र आज पहली बार मेरे पॉडकास्ट में कर रहा हूँ। करप्शन के ऊपर जो नकेल कसनी चाहिए थी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। पॉलिटिक्स में जो प्यूरिफिकेशन आना चाहिए था उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। मतलब हम लोग कर क्या रहे हैं? हमने कोविड को बहुत अच्छे से हैंडल किया। हमने देश में UPI की क्रांति करवा दी, QR कोड लगवा दिए, वो स्पीकर्स लगवा दिए जब अमाउंट रिसीव। तो इसका मतलब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया क्या? ऐसा नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोगों को सुधरना पड़ेगा। तो सुधरना पड़ेगा का मतलब क्या? लोग मुझे पूछते हैं कि लेक्चर मत दे, सोल्यूशन बता। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, बीजेपी को फिर एक बार जनसंघ में कन्वर्ट होना पड़ेगा। आज पहली बार मेरे पॉडकास्ट के थ्रू ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और बीजेपी जनसंघ में तभी कन्वर्ट हो पाती है जब हम सब लोग अवेयर हो जाए, जब हम सब लोगों को पता चले। व्यक्तिनिष्ठ, पक्षनिष्ठ, संगठननिष्ठ ना होते हुए सनातननिष्ठ धर्म के काम जो आएगा ना, उसका भला हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो आपके भी समझ में चीज़ें आएंगी। ये जो मैंने बताया बीजेपी का जनसंघ होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं समय समय पर बातचीत करता रहूँगा। लेकिन फिलहाल देश में कुछ अच्छे हालात नहीं हैं, ना ही विपक्ष अच्छा है, ना ही सत्ताधारी पक्ष अच्छा है। जो भी है वो मैंने आपके सामने रखा है। अभी भी आपको अगर लग रहा है कि मैं गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे विचार गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं कभी भी शाय अवे नहीं करता, मैं कभी भी रन अवे नहीं करता। आई बिलीव इन कॉन्वर्सेशन। मेरे को चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको लग रहा है तो आप मुझे बताइए। अगर मेरे को लगेगा कि उसमें पॉइंट है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन कुछ भी हो, हम इस नेता के चाहत में हैं, हम इस नेता के प्यार में हैं, तो सब कुछ सही है, सब कुछ वाजिब है। ये मेंटालिटी अच्छी नहीं होती। ये सब कुछ वाजिब है वाली जो मेंटालिटी है ना, उसके ऊपर भी मैं फ्यूचर में पॉडकास्ट बनाऊंगा। ठीक है, आज ऑलरेडी 24 मिनट्स आपके मैंने ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पर मेरे को अभी रुकना पड़ेगा। फिर आऊँगा ना मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक थोड़ा ख्याल रखिए खुद का। आपको ही काम करना पड़ेगा, आपको ही ख्याल रखना पड़ेगा खुद का, कोई दूसरा नहीं आएगा। इसलिए ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।